की राम जन्म महोत्सव की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस तरह से राम जी का जन्म जो है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का जन्म कैसे हुआ जानते हैं? चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। जब चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए कैसे बोले? लोचन अभिरामा तन घनुश्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान ने अस्त्र शस्त्र लेकर के जन्म लिया। और क्या था? बोले भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। जब बालक जन्म लेता है तो कैसे लेता है? कपड़ा पहन कर लेता है कि माला पहन करके लेता है? बोले बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के उसका जन्म होता है। जैसे कन्हैया, जैसे भगवान श्री राम ने कौशल्या मैया से कहा कि मैया मैं आ गया, मैंने तुमको कहा था तो मैं आ गया। कौशल्या मैया ने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन बालक का जन्म होता है तो ऐसे जन्म नहीं होता। तुम तो बालक नहीं बाप बन करके आए हो, इसलिए बालक बन करके आओ तब हम तुमको स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा तो क्या करना पड़ेगा मैया? मैं आज तक बालक नहीं बना हूँ, कैसे बालक बना जाता है? तब मैया ने कहा बेटा यदि तुमको बालक बनना है तो पहले माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हे राम जी, हे केशव, हे प्रभु, ये बेटा ये पहले शरीर अपना जो तुम्हारा रूप है ना, पहले जो तुम अस्त्र शस्त्र लिए हो ना, यहाँ पर झगड़ा नहीं करना, यहाँ पर तो बालक का आनंद देना, ये सब त्याग दो, छोटे हो जाओ। तो राम जी ने कहा ठीक है मैया। राम जी ने कपड़ों को भी हटा दिया, अस्त्र शस्त्रों को भी हटा दिया। जब सब कुछ हटा दिया तब राम जी ने कहा मैया हो गया। तो मैया ने कहा नहीं बेटा, जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है। और मान लो भाई रोता है कि नहीं, माताओं जानती होंगी। अब बालक यदि नहीं रोता है तो उसको चिकोटी काट करके रुलाया जाता है, कहीं गूंगा तो नहीं है, इसलिए बालक रोता है। भगवान ने कहा कि मैया मुझे रोना भी पड़ेगा? मैया ने कहा बिल्कुल रोना पड़ेगा। बोले हमने कौन सा गलत किया है तो मुझे रोना है? मैया ने कहा यही तो समस्या है बेटा, जो संसार में आता है वो गलत किया हो या ना किया हो रोना अवश्य पड़ेगा। इसलिए बालक तुम छोटे हो जाओ। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। छोटे हो जाओ, शिशु लीला करो। जो बालक छोटी छोटी लीला करते हैं वो लीला करना प्रारंभ कर दो। भगवान ने कहा ठीक है मैया, मैं रोना भी स्वीकार किया। और भगवान धीरे धीरे रोने लगे। जब भगवान रोने लगे तो तुलसीदास जी कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मैया की बातों को सुन करके लाला ने रोना ठान दिया। अच्छा, ठानने का मतलब जानते हैं? ठानना शब्द किसे कहते हैं? ठानने के जैसे यूपी वगैरह में लोग कहते हैं हमने भागवत ठान दिया है। जैसे आपने 5 दिन की कथा कर दी ना, तो पड़ोसी से आप लोग मैंने 5 दिन के लिए भागवत को फिक्स कर दिया है, मैंने ठान दिया है, संकल्प कर दिया है, उसको कहते हैं ठानना। अब तो भगवान रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं सारे। अब जैसे भगवान रोए, रोने की आवाज सुन करके सारे लोग जान गए। और हुई बालक सुरभूपा, छोटे से बालक हो गए, भगवान रोने लगे। विप्रधेनु सुरसंत हित। देखो भगवान कौशल्या और दशरथ जी का प्रेम देखिए कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। एक साधारण माँ के कहने पर ब्रह्म रोए, ये केवल भक्ति का कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से यदि भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए बंधुओं भगवान भाव के प्रिय हैं। भगवान का जन्म हुआ है और भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने के लिए सारी सखियां सब लोग बाहर खड़ी हैं। कब लाला रोए और कब लाला के रोने की आवाज राजा दशरथ जी को सुनाऊं, तब मुझे नौलखा हार मिलेगा, बधाई मुझे मिलेगी। तो सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई शीत जरता भाई
पूर्णवासी सकल पूर्णवासी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।